जय माता दी। माता रानी की कृपा सदैव आपके परिवार व आप पर बनी रहे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि अष्टमी तिथि कब है, नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त कब है, नवरात्रि नवमी तिथि कब है और नवरात्रि नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और कलश विसर्जन की विधि जानेंगे। नवरात्रि पारण का समय जानेंगे। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त कब है ये जानेंगे। कन्या पूजन कैसे किया जाता है यह भी जानेंगे। हमारे सनातन धर्म में अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ हो चुका है। 24 अक्टूबर पर समापन होगा। नवरात्रि में अष्टमी व नवमी तिथि सबसे प्रमुख मानी जाती है। अष्टमी को महागौरी व नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों पर कन्या पूजन व हवन किया जाता है। हवन व कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रे पूरे माने जाते हैं। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी कब है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 21 अक्टूबर की रात 9:53। अष्टमी तिथि समाप्त 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर। उदया तिथि मान्य होने के कारण अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मानी जाएगी। इस दिन महागौरी और कुल देवी का पूजन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं अष्टमी में कन्या पूजन मुहूर्त। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के कई शुभ मुहूर्त हैं। अष्टमी कन्या पूजन का सुबह का मुहूर्त 7:51 से सुबह के 10:41 तक। दोपहर का मुहूर्त 1:30 से दोपहर के 2:55 तक। शाम का मुहूर्त 5:40 से रात के 8:55 तक होगा। अब जानते हैं दुर्गा महानवमी कब है। 23 अक्टूबर दिन सोमवार। नवमी तिथि प्रारंभ 22 अक्टूबर शाम 7:58 से। नवमी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर शाम 5:44 तक। उदया तिथि मान्य होने पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार को होगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। अब जानते हैं 2023 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। 2023 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 6:27 के बाद ही किया जाएगा। नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना उत्तम है। और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक रहेगा। कलश विसर्जन विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना व कलश स्थापना की जाती है। इस कलश में ज्वारे बोए जाते हैं। इस कलश को बहुत पवित्र माना जाता है। अब कलश का विसर्जन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार अष्टमी व नवमी पर जब आप कन्या पूजन कर लें तो माँ भगवती का ध्यान और ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूँ का जाप करते हुए मंदिर में रखे कलश को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक उठाएं और कलश का थोड़ा सा जल लेके घर के चारों कोनों व दिशाओं में छिड़क दें। कलश में रखे सिक्के को तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कलश में बचे जल को किसी गमले में चढ़ा दें व कलश पर बंधा हुआ कलावा आप अपनी बाजू या गले में धारण कर सकते हैं। आपको कलश विसर्जन की विधि पूर्वक ही करना चाहिए। जय माता दी।